नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, जुनून और अटूट विश्वास की कहानी है। यह कहानी है एलन मास्क की, वह शख्स जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि अगर आप हार नहीं मानते तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यह सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने के दौरान बार बार गिरा, चोट खाई, लेकिन हर बार उठकर और मजबूत बना। अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं तो यह कहानी आपको हौसला देगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। एलन मास्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता एरोल मास्क एक इंजीनियर थे और मां मे मास्क एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट। देखने में यह एक खुशहाल परिवार था, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। एलन बचपन से ही दूसरों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट खेलते थे, वहां एलन किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी यह अलग सोच उनके साथियों को पसंद नहीं आई। अलग होना कभी कभी अकेला बना देता है। वे स्कूल में बहुत सताए गए। बच्चे उन्हें मारते, गालियां देते, यहां तक कि एक बार उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। सोचिए, कोई 10 साल का बच्चा जो सिर्फ किताबों से प्यार करता है, उसे इतनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। लेकिन यहीं से एक योद्धा बनने की शुरुआत हुई। जब बच्चे सिर्फ खेल में मस्त रहते हैं, उस समय एलन ने कंप्यूटर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में खुद से प्रोग्रामिंग सीख ली और फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया और उसे $500 में बेच दिया। अब सोचिए, जब हम 12 साल के थे तब क्या कर रहे थे, और वह बच्चा इतनी छोटी उम्र में एक बिजनेस कर रहा था। एलन को हमेशा से पता था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अमेरिका जाना होगा, लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वे बस अमेरिका पहुंच जाते। 17 साल की उम्र में वे बिना पैसे, बिना किसी मदद के कनाडा चले गए। कभी होटल में सफाई करते, कभी अखबार बेचते, कभी लकड़ी की फैक्ट्री में मजदूरी करते। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो बाद में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, वह कभी बस स्टेशन पर सोने को मजबूर था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 1995 में एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही इसे छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें दुनिया बदलनी है और ये डिग्री लेकर नहीं होगा। उन्होंने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन यह कोई आसान सफर नहीं था। ऑफिस के लिए पैसे नहीं थे। कई रातें उन्होंने जमीन पर सोकर गुजारी, कई बार भूखे रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कंपैक्ट ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को इसमें से $22 मिलियन मिले। जिप2 बेचने के बाद उन्होंने एक्सकॉम नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। यह आगे चलकर पेपाल बना, पर यहां भी मुश्किलें आईं। निवेशकों ने उन पर भरोसा नहीं किया। कंपनी के बोर्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन कंपनी इतनी सफल हुई कि ईबे ने इसे 1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया। एलन को इसमें से 180 मिलियन मिले। अब उनके पास पैसे थे, लेकिन उनका सपना तो कुछ और था, अंतरिक्ष में जाने का। एलन ने 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की। उनका सपना मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 3 बार रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार फेल। अगर चौथा लॉन्च भी फेल हो जाता तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाता, मास्क ने कहा। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी और फिर चौथा लॉन्च सफल हुआ। इस सफलता ने स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी बना दिया। जब मास्क ने टेस्ला मोटर्स ज्वाइन किया, तब लोग इलेक्ट्रिक कारों को मजाक समझते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को गलत साबित कर दिया। मॉडल एस और मॉडल 3 ने कार इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। 2022 में उन्होंने $44 अरब में ट्विटर खरीदा और इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। उन्होंने इसमें कई बड़े बदलाव किए, जिससे पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। एलन मास्क की जिंदगी हमें सिखाती है कि असफलताओं से डरो मत, बड़ा सोचो और रिस्क लो। अगर जुनून है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आज एलन मास्क सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है।
उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। अगली कहानी तक नमस्कार।